राहुल गांधी जी को कोई पब्लिक गंभीरता से नहीं थी। वो एक नासमझ बच्चा जिसे कहते हैं ना, कोई विदेश से आया हुआ खिलौना है वो, जो यहाँ केवल घूम करके बचता है स्पीकर की तरह, बाकी उसको कोई गंभीरता से यहाँ लेता नहीं है। मोदी मतलब गारंटी है, मोदी मतलब गारंटी है। और आप आम पब्लिक से, आम जनता से जाकर पूछेंगे तो मोदी जी से वास्तव में लगता है कि ये आदमी इकोनॉमी को ट्रिलियन क्या, भारत को विश्व गुरु भी बनाएगा और भारत को एक अच्छा देश बना करके लेकर जाएंगे। आज देखो हम चांद पर चले गए और कल ही वो कह रहे हैं कि हमको वहाँ स्पेस सेंटर बनाना है। ऐसा विजन वाला प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? राजस्थान की जनता को तो अब की बार योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए और राजस्थान की जनता पूरा मूड बना चुकी है। इस बार बुलडोजर की सरकार बनेगी यहाँ पर, सरकार। हाँ, बुलडोजर बाबा आएंगे और योगी मॉडल लागू होगा। जिन्होंने एक तुष्टीकरण की राजनीति की है, एक समाज को दबाने का प्रयास किया है, जनता के साथ अन्याय किया है, युवाओं के साथ अन्याय किया है, महिला के साथ अत्याचार किया है, उन सबके घरों पर बुलडोजर चलेंगे और योगी जैसा सीएम बनेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर की राजस्थान में भी मांग है? बिल्कुल मांग है, भयंकर मांग है। टोंक की धरती पे मांग है, बिल्कुल मांग है। योगी चाहिए हमको, बुलडोजर मॉडल चाहिए हमको टोंक के अंदर। राहुल गांधी तो देश नहीं चला सकता है, मोदी के अलावा कोई नहीं चला सकता इस देश को। मोदी की वजह से ये कोरोना काल भी शांति से निपट गया। अगर मोदी नहीं होता तो देश में बहुत बड़े संकट आ जाता। एक प्लॉट के 6-6 पट्टे बना दिए उन्होंने और इतना भयंकर भ्रष्टाचार किया है। तुष्टीकरण का तो कोई मामला ही, मतलब कहने की बात ही नहीं है कि एक तरफा एक समुदाय विशेष के लिए उन्होंने पूरे शहर में विकास किया। आप जाकर देखो कि एक समुदाय विशेष के जो कब्रिस्तान है ना वो आपको मिलेंगे, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने कोई विकास नहीं किया। राजस्थान की जनता को तो अब की बार योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए और राजस्थान की जनता पूरा मूड बना चुकी है। इस बार बुलडोजर की सरकार बनेगी यहाँ पर, सरकार। हाँ, बुलडोजर बाबा आएंगे और योगी मॉडल लागू होगा। जिन्होंने एक तुष्टीकरण की राजनीति की है, एक समाज को दबाने का प्रयास किया है, जनता के साथ अन्याय किया है, युवाओं के साथ अन्याय किया है, महिला के साथ अत्याचार किया है, उन सबके घरों पर बुलडोजर चलेंगे और योगी जैसा सीएम बनेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी के बुलडोजर की राजस्थान में भी मांग है? बिल्कुल मांग है, भयंकर मांग है। टोंक की धरती पे मांग है, बिल्कुल मांग है। योगी चाहिए हमको, बुलडोजर मॉडल चाहिए हमको टोंक के अंदर, पूरे राजस्थान में चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री, जैसा नेतृत्व करता हमको चाहिए। उसको क्या चाहिए? वो तो योगी है, उसको पैसा थोड़ी कमाना है। ये तो सब अपने पैसे भरने के लिए आते हैं। गहलोत जी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यहाँ चेयरमैन क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, सब अपने पैसे भर रहे हैं। न किसी कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो मेरा तो यही कहना है और यहाँ की पब्लिक का भी यही कहना है कि इस बार युवा, महिला, बुजुर्ग सब ने मिलकर के तय कर लिया है कि बुलडोजर की सरकार बनने वाली है। अच्छा ठीक है, आपने बात करी सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की। अभी लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं 24 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि देखिए हम जो है अगले चुनाव में 29 तक तो हम देखिए 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बना देंगे, देश को विश्व गुरु की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भी बड़े एक्टिव हो गए। वो कह रहे हैं कि देश को गर्त में लेके जा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई को पीछे लगा दिया है, सब कुछ जो है मोदी ने बर्बाद कर दिया। क्या लग रहा है आपको? उनको पब्लिक गंभीरता से नहीं लेती, ऐसा तो हम पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं। राहुल गांधी जी को कोई पब्लिक गंभीरता से नहीं थी। वो एक नासमझ बच्चा जिसे कहते हैं ना, कोई विदेश से आया हुआ खिलौना है वो, जो यहाँ केवल घूम करके बचता है स्पीकर की तरह, बाकी उसको कोई गंभीरता से यहाँ लेता नहीं है। मोदी मतलब गारंटी है, मोदी मतलब गारंटी है। और आप आम पब्लिक से, आम जनता से जाकर पूछेंगे तो मोदी जी से वास्तव में लगता है कि ये आदमी इकोनॉमी को ट्रिलियन क्या, भारत को विश्व गुरु भी बनाएगा और भारत को एक अच्छा देश बना करके लेकर जाएंगे। आज देखो हम चांद पर चले गए और कल ही वो कह रहे हैं कि हमको वहाँ स्पेस सेंटर बनाना है। ऐसा विजन वाला प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? वो एक आलू से सोना बना रहा है, हर लाल मिर्च उगा रहा है। तो वो जनता समझती है, समझदार है, लोग समझ रहे हैं, सारी सब बादाम खाते हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पर, सब समझ रहे हैं इस चीज को। तो उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा राहुल गांधी को। मोदी आना तय है और बुलडोजर बाबा की सरकार आने वाली है। लेकिन अभी तो राहुल गांधी एक्टिव हो गए ना, कभी कूली बन जा रहे, कभी कारपेंटर बन रहे, कभी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। लग रहा है कुछ पॉलिटिकली मैच्योरिटी आई राहुल गांधी में? आपको लग रहा है? नहीं लग रहा मेरे को तो। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। पीएम नहीं बन सकते राहुल गांधी? नहीं बन सकता। नहीं। तो ये कूली बनना, कहने की कारपेंटर बनना, ये कलाएं है, तो पीएम कौन सा बड़ी बात होगी राहुल गांधी के लिए? ये कूली बन जाना और ये बन जाना, उनको यही पता नहीं है कि जिस सूटकेस को घींच कर ले जाया जा सकता है, जिसमें पहिए लगे हुए हैं, उसको सिर पे रख के घूम रहे हैं, जिसको इतना पता नहीं वो देश क्या चलाएगा।
भाई सूट सामान्य बात है, वो सूटकेस है, उस पे पहिए लगे हुए हैं, उसको ले घीस कर ले जाया जा सकता है, उसको सिर पर लेके जो पब्लिक इतनी पागल भी नहीं है भैया, सब समझ रही है पब्लिक। समझ रही है क्या पब्लिक? हाँ बिल्कुल समझती है पब्लिक। तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? राहुल गांधी तो देश नहीं चला सकता है, मोदी के अलावा कोई नहीं चला सकता इस देश को। मोदी की वजह से ये कोरोना काल शांति से निपट गया। अगर मोदी नहीं होता तो देश में बहुत बड़े संकट आ जाता। तो राहुल गांधी होशियार हो गए ना, समझदार नहीं नहीं है, राहुल गांधी कतई नहीं जानते हैं, केवल वो देश विदेश आना और जाना जानते हैं, इसके अलावा देश की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। देश तो मोदी ही चलाएगा और मोदी ही चला सकता है, ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जो पूरी दुनिया मानती है उसको। कांग्रेस माइनॉरिटी को अपने आप खींचती है, फिर भी उनको कोई फायदा नहीं मिलता। अच्छा, ये गहलोत सरकार तो ये कहती थी कि हमने कार्रवाई कर ली, हमने आरोपियों को पकड़ भी लिया, हम इतने तत्पर हैं, भाजपा होती तो नहीं कर पाती। सर आप बता दो ना, आपके न्यूज़ के माध्यम से क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या नहीं हुई। तो आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है? तुष्टिकरण बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल सर, तुष्टिकरण हो रहा है। हो ही रहा है राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में, इसके अलावा हो क्या रहा है? यही हो रहा है, 5 साल से यही हो रहा है राजस्थान में, भेदभाव ही चल रहा है। आज कहीं भी कोई घटना होती है तो जो हिंदू समुदाय को दबा के रखा जाता है। आज यहाँ पे कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, 12 बजे से ही जो धार्मिक कार्यक्रम 4-4 बजे तक चलने चाहिए वो 12 बजे बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? अभी परसों के दिन की घटना यहाँ पे अपने महादेवाली के अंदर की है, जहाँ पे भजन संध्या का आयोजन हुआ था, उसमें पुलिस वाले जाते हैं और बंद करवा देते हैं कि भाई एसपी साहब का आगे से फ़ोन आया है। ऐसा क्यों? आप क्या कारण मानते हैं इन चीजों का कि गहलोत सरकार ऐसा करता क्यों है? कारण क्या है? वो अपने उस माइनॉरिटी को खुश रखने के लिए, यही है बस, और इसके लिए और कुछ भी नहीं है। वो चाहे ये जो हिंदू धर्म के जो समुदाय के लोग हैं ये अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, ठीक है, इनको भी तो दो ना टाइम। एक समुदाय को कुछ करने से कुछ नहीं होगा सर, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पूरा ही मिलेगा आपको धर्म। अंकल जी, आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश थारवान। थारवान जी, क्या लग रहा है इस बार सचिन पायलट यहाँ टोंक में कुछ करिश्मा कर पाएंगे, जीत पाएंगे विधानसभा चुनाव, या फिर कुछ और माहौल हो सकता है? यहाँ तो एक तरफा ही रहेगा मामला तो। एक तरफा कौन जीत सकता है? एक रात में सारा खेल खत्म हो जाता है, एक ही रात में। कोई मतलब नहीं, विकास वगैरह, जेब में पैसा आना चाहिए, सब काम हो जाएगा। और सरकार एक ही तरफ देखती है, दोनों तरफ नहीं देखती है। गहलोत सरकार हाँ, गहलोत सरकार कौन सी तरफ देखती है, कौन सी तरफ नहीं देखती? माइनॉरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और दूसरे पक्ष को हल्का मानती है, जबकि दोनों देश के नागरिक हैं तो दोनों तरफ रहना चाहिए ना। ये है सर। तो आपने तो बड़ी बात कह दी कि यहाँ पर भले ही आप जनता के बीच में नहीं आओ, जेब में डाल दो एक नोट, मिल जाएगा वोट। वोट मिलेगा, सच्चाई यही है। और सरकारें ऐसे ही बनती है, वो मंत्री बिक जाते हैं तो यहाँ तो वोटर हैं, मंत्री बिक जाते हैं पैसे में तो फिर हम तो वोटर हैं। सारे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम तो सारे हिंदुस्तान में बिकते हैं। सचिन पायलट तो जननायक ही तो कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं, हम कुछ अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं है, सब अपना ही देखते हैं, किसी पब्लिक का कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो 5 दिन भी नहीं दिखते हैं और बाहर ही रहते हैं बस। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? 5 साल में 5 बार भी नजर नहीं आए टोंक में, नहीं आए बिल्कुल। किसने देखा बताओ? अरे 50,000 वोट से उनको जीत दिलाई है, इतनी बड़ी जीत, और जनता के बीच में नहीं है। वो 50,000 नोटों से, वोटों से नहीं, नोटों से। बात नहीं है, ऐसे हाथ करके नजर आता है बंदा, बस जब भी आता है ना बंदे ऐसे हाथ करके नजर आता है, ऐसे हाथ करके लाके चल जाता है। काम वगैरह नहीं किया काम उन्होंने थोड़ी सत्ता, रोड भी बनी हो तो, अगर हमारे यहाँ पे रोड भी बनी हो तो चल के देख लो आप। सत्ता उन्होंने संभाल ही नहीं रखी, सत्ता तो बंटी भाई ने संभाल रखी है। क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम है? अच्छा, एक सवाल एक और है, देखिए, अगर सचिन पायलट के सामने ऐसा कोई मजबूत चेहरा है भी नहीं भाजपा के पास में जिसे वो उम्मीदवार उतारे? क्यों, हमारे पास है ना लक्ष्मी चेयरमैन है भी, लक्ष्मी चेयरमैन है, यहाँ की टिकट दिलाओ उनको। लग रहा है पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है, टक्कर का है, टिकट मिले एक बार, लक्ष्मी चेयरमैन को टिकट मिले, जीतेगी 100% गारंटी है। भाजपा कोई भी आए वो निकलेगी, अब की बार भारी मुकाबला है। कोई भी आए निकल हाँ, कोई भी आए, बीजेपी का जो भी प्रत्याशी आएगा भारी मुकाबला है अब की बार। लक्ष्मी चेयरमैन, हाँ। हाँ, लेकिन गुर्जर वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, वो तो एक तरफा जा रहा है, कह रहे हैं। कुछ भी नहीं जा रहा भैया, सब कहने की बातें हैं, सब एंड टाइम पे सब पलट जाता है। बस सब गलती, सब गुजर, सब समझ गए। ये भी गुजर है भाई साहब, इनसे पूछ लो चाहे से, वोट जाएगा बीजेपी को। क्या लग रहा है गुर्जर जी इस बार? बिल्कुल भाजपा में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सचिन पायलट को पहले भरोसा था, वो क्या हो गया, वो टूट गया भरोसा?
देखो अभी अब की बार भाजपा सरकार है, भारी मुकाबला है, कोई आसान आपने कहा कि और भी कोई है कैंडिडेट मतलब सचिन पायलट के मुकाबले का? बता दिया ना, दिया कुमारी बता रहे हैं। यहाँ टॉक से तो सर लक्ष्मी जैन को टिकट मिले 100% जीतने के चांस है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है टोंक में सचिन पायलट इस बार भी करिश्मा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, करा गया है सचिन पायलट ने। यहाँ पे आता है, हाथ हिला के चला जाता है और बस, और माला पहन के चला जाता है, अपना बर्थडे मना के चला जाता है और करा गया है टॉक के लिए। पायलट साहब ने भी यात्रा निकाली थी 1-2 महीने पहले पेपर लीक के मामले में, भ्रष्टाचार का मामला अजमेर से, है ना, युवाओं के लिए। मैं भी उनकी रैली में गया था, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस सरकार में इतने पेपर लीक हुए हैं, मैं खुद भुगतभोगी क्यों हूँ। इस 4 एग्जाम है, चारों एग्जाम में पॉइंट से रहा हूँ, मार्कशीटें देख लो आप मेरी, अभी रीट में रहा हूँ सिर्फ 0.50 से। ये गहलोत सरकार की वजह से। पायलट साहब अगर ईमानदारी से उस चीज़ को लेते ना, तो उन्हें पता है सब पायलट साहब को कि कहाँ से भ्रष्टाचार और कहाँ से पेपर निकल रहे हैं। जैसे किरोड़ी मीणा सब पता है, और जो बोलते हैं निकलता है वो चीज़। अभी लॉकर के लिए बोला, पैसे निकले हुए, लेकिन पायलट साहब के कहता क्या दिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऐसा क्या दबाव डाला, सिलेंडर कर दिए और सब समझ गए। टोंक में देख लो आप, मेरे साथ चले जाओ, सिंह बोर्ड बिल्कुल साफ रहता था लक्ष्मी जैन के टाइम, मेहताजी के टाइम। आप किसी भी गली में चल जाओ, कचरे का ढेर मिलेगा। नगर परिषद नहीं फोन कर लो, नहीं आएंगे। अली बाबा को कोई जानता नहीं है, उनको चेयरमैन बना दिया। ऐसे इंसान को चेयरमैन बनाया पायलट साहब ने, जिसको न राजनीति का कक्का मालूम, न टोंक का इतिहास मालूम, न टोंक की गलियों के बारे में पता, न यहाँ की जो परेशानी है मूलभूत वो भी पता नहीं है।